अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ ही आपके सामने। पहला कह रहा है विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट, तो ये हमारे पास है प्रीपेड रेंट। दूसरा आपके पास है फॉलोइंग अकाउंट्स आर अपीयर इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 अकाउंट होते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। दैन इसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इनटू बिजनेस क्रेडिटेड टू, तो हमारे पास ये कैपिटल। नेक्स्ट आपके पास बोला लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंस इस कार्ड, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ऑनर इक्विटी इज डिक्रीज्ड बाय, ऑनर इक्विटी कम होती है जब हमें होता है नेट लॉस। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकान वाला बोलता है भाई ये 5,000 की, आप बोलते हो भाई थोड़ा कम कर दे तेरी मेहरबानी, तो दुकान वाला बोलता है अच्छा भाई ये 5,000 की चीज़ है, हम आपके लिए 4,800 रुपये करते हैं, तो ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, आपने बोला प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। नेक्स्ट है व्हेन सेलेबल गुड्स, अभी सेलेबल गुड्स आर परचेज इन बिजनेस इट इज़ टर्म्ड एज, सेलेबल गुड्स खरीद रहे हो यानी रीसेल के लिए खरीद रहे हो, तो वो सामान जो भी रीसेल के लिए खरीदेंगे परचेज कहलाएगा। द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग 2 इफेक्ट्स इन बुक्स, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एन अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस दैट अकाउंट रिप्रेजेंट, अभी बोल रहे हैं इफ़ एन अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस, वो अकाउंट बताएगा एसेट, एक्सपेंस, लॉस सबको। फिर फर्नीचर परचेज यूज़ शुड बी ट्रांसफर्ड टू, अभी फर्नीचर परचेज पर्सनल यूज़ के लिए आप खरीद रहे हो तो ये ड्राइंग है। फिर बोल रहा है इनमें से कौन सा फिगर इनकरेक्ट है, तो पहला जो फिगर है ना वो इनकरेक्ट है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट कैपिटल बिजनेस, में से क्या कैपिटल ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। देखो कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग आ रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे जा रहे हैं। ऑनर इन्वेस्टेड कैश, कैपिटल बढ़ जाएगा। ऑनर इन्वेस्टेड फर्नीचर, कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज़, पैसा बैंक से ऑफिस में आ रहा है तो इससे कैपिटल कम नहीं होगा। फिर बोल रहा है रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इज़ 4 लाख एंड एक्सपेंस 2.5 लाख रुपये, तो आपके पास नेट इनकम है 1.5 लाख रुपये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, इनमें से क्या टोटल एसेट चेंज नहीं करेगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, जब हम कैश पर फर्नीचर खरीदेंगे तो इससे हमारा एसेट कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा, कैश कम होगा क्रेडिट, फर्नीचर बढ़ जाएगा डेबिट, तो बैलेंस बराबर रहेगा, बैलेंस कम नहीं होगा एसेट का। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव, ये हमारा एसेट। अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट नेचर इज़, याद रखना अक्रूड एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी होता है। रेंट कलेक्ट इन एडवांस, आपने रेंट एडवांस में कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये कि पैसे ले लिए लेकिन अभी बंदे ने महीना पूरा रहना भी बाकी है, ये आपका अर्नड है। एन अमाउंट पेड फॉर द बिजनेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर रेजिडेंस विल बी ट्रीटेड एज, अभी ऑनर के घर के लिए हो रहा है, ऑनर के घर के लिए ड्राइंग है, बिजनेस के लिए होता तो ये आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंस में आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ट्रांजेक्शन जनरलाइजिंग कहते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 के MCQs कंप्लीट हुए, जल्दी पेपर 2 के MCQs करूँगा और इंशाल्लाह ताला रात तक आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व अपलोड करके दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।